बहुत सारे विद्वानों का मत है कि ज्योतिष शास्त्र श्रापित है। श्रापित मतलब कि जैसे मुझे एक दो चीज याद है कि जैसे माता पार्वती ने श्राप दिया है कि ज्योतिष पूरी तरह से जो रहेगा फलित नहीं होगा। माता लक्ष्मी ने जब भगवान विष्णु को यानी भृगु ऋषि ने उनके छाती पे लात मारा था, तब भृगु को ऋषि भृगु जिन्होंने भृगु नंदी नाड़ी लिखा है ज्योतिष, उनको श्राप दिया था कि आपकी जो ये विद्या है पूरी तरह से काम नहीं करेगी। उसी तरह से जब माता पार्वती स्नान कर रही थी तो नारद जी आए भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर। तो उन्होंने पूछा कि नारद, आप देख के बताओ कि आपकी माता पार्वती कहाँ पे हैं। तो उन्होंने अपने ज्योतिषी विद्या के द्वारा वो बताया कि माता पार्वती इस समय स्नान कर रही है निर्वस्त्र होकर। तब जब माता पार्वती को भगवान शिव ये बात बोले तो माता पार्वती ने श्राप वो भी दिया कि आज से ज्योतिष विद्या की कुछ ऐसी प्रेडिक्शन रहेगी कि वह सत्य नहीं होगी। तो जिसमें सत्य नहीं होती है, जो आप लोग मृत्यु योग बताते हो किसी की मृत्यु कब होगी, तो कोई एस्ट्रोलॉजर हो उसको नहीं बता सकता कि सामने वाले की मृत्यु कब होगी, वह ईश्वर के हाथ में। और ये श्राप माता पार्वती और ये माता लक्ष्मी और जो कई सारी कथाएं हैं इसके माध्यम से हम पकड़ सकते हैं। तो जब आप और माता पार्वती ने ये भी कहा था, माता लक्ष्मी ने भी कहा है कि जो खुद से एस्ट्रोलॉजी करेगा, और दूसरी बात कि जो गुरु के द्वारा रहेगा प्रदत्त विद्या वही काम करेगी, खुद के द्वारा से नहीं काम करेगी। इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं वो आपको मृत्यु योग भी बताएंगे, लड़का होगा कि लड़की भी बताएंगे, पर वो बताएंगे कि आपको अपने क्लाइंट से नहीं बताना है। ये दो चीज के लिए वचनबद्ध होना पड़ता है। आप मृत्यु योग बता सकते हो जब किसी का पैसे बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो आप ये बता सकते हो कि हाँ इनके पीछे पैसे खर्च करने का कोई फायदा नहीं है, इनके पीछे आप पैसे मत खर्च करो। वहां पे आपकी प्रेडिक्शन काम कर जाएगी। लेकिन अब जैसे आपके घर में कोई दादा दादी है, माँ बाप हैं, बूढ़े हो गए हैं, बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, अब वो बोल रहे हैं कि बेटा जरा तुम देखो या बेटी जरा देखो मैं कब मरूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। हाँ, जैसे आपने किसी को बोल दिया, अब सामने वाला, कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, सामने वाला अगर आपका इंट्यूशन पावर हाई है, कोई आगे पूछा अरे मेरा समय कब तक आएगा, और उस समय आपके मन मुंह से निकल गया कि आपका ये समय से ये समय में आप चले जाओगे, तो सत्य होती है। मैंने दो तीन लोग को आजमाया हूं, मगर वो अचानक जब आपके आज से पूछ लेगा तब वो आप नहीं बोलोगे, कोई और बोलेगा। अब आप लोग से एक क्वेश्चन करता हूं। सबको एक चीज की समस्या रहती है, मनी को लेकर, धन को लेकर। तो आप लोग अपनी दृष्टि के हिसाब से धन को किस पर्सपेक्टिव से देखते हो, कोई बता सकता है? शायद रेकी वालों को पता होगा कि धन को किस चीज से देखा जाता है। अनम्यूट करो, किसको किसको मालूम है, कोई बताओ। ये धन जो है, लक्ष्मी एक एनर्जी है। मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूं। नहीं, बाद में बता दूंगा, पहले क्लास कर लेते हैं। तो आप लोग ने कल लिखा है, आज लिखना है राशियों के लॉर्ड। शायद कल नहीं लिखाया हूं ना कि कौन सी राशि के लॉर्ड कौन है। तो नंबर डाल लीजिए, 1 से 12 तक नंबर डाल लो, 1 से लेके 12 तक।
एक नंबर पर लिखिए, मेष राशि हो गई। अब आप लोग सिर्फ 1 से 12 समझ जाओ कि मतलब एक नंबर मेष राशि है। एक नंबर में लिखो मार्स और 8 नंबर में लिखो मार्स, मतलब मंगल। इसका स्वामी मंगल है, मार्स है। 2 और 7, 2 और 7 में लिखो शुक्र, वीनस। 3 और 6 में लिखो मरकरी, बुध। 4 नंबर में लिखो चंद्रमा, मून। 5 नंबर में सूर्य यानी सन। 9 6 नंबर और 9 नंबर में लिखिए, और 12 नंबर में जुपिटर, बृहस्पति। 9 और 12 में जुपिटर बृहस्पति लिखो। 10 और 11 में सैटर्न, शनि। अनम्यूट करो ना। अनम्यूट नहीं होता है। हाँ अभी करिए, हो जाएगा। गुरुजी हम करें, दोबारा रिपीट कर दें आप प्लीज। एक नंबर, 8 नंबर में मार्स, मंगल। 1 नंबर में एक और मार्स। 8, 1 और 8 उसमें लिखो मंगल। 1 और 8 में मंगल। हाँ, 2 और 7 में लिखो शुक्र। शुक्र। हाँ, 3 और 6 में लिखो बुध। बुध। 4 नंबर में चंद्रमा। चंद्रमा। 5 नंबर में सूर्य। सूर्य। और 9 और 12 में लिखो गुरु। 10 और 11 में शनि। अब मैं राशि की एट्रीब्यूट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जी गुरुजी। ये एक नंबर राशि है जिसको बोलते हैं मेष राशि, और इंग्लिश में बोलते हैं एरीज। एरिस। हाँ, दिख रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा है गुरुजी। ये, ARI। हाँ, एक नंबर राशि जिसकी जन्म कुंडली में पहले खाने में होगी, वह व्यक्ति एरीज राशि, मेष राशि का व्यक्ति रहेगा। ऐसे लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, फटाफट इसको काम करना चाहिए, हमेशा दौड़ लगी रहती है, दौड़ता रहेगा। ऐसे लोग ना ज्यादा मतलब इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो रहेगी सिंपल रहेगी, ना बहुत मोटे होते हैं ना बहुत पतले होते हैं। चेहरे पर एक अलग साइन रहेगा, हमेशा चमक रहेगी। इनका जो काम करने का तरीका है, इनको इनको ये गुस्से वाले थोड़ा होते हैं, ये किसी की सुनना नहीं पसंद करते हैं। हमेशा इनको भागना, कोई काम रहेगा जल्दी। और ये जो होते हैं अपने टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं, ये इनके एट्रीब्यूट होते हैं। इसका एक खासियत और है, या कहीं भी मतलब भेड़, मतलब आप समझ रहे हैं, मेंढा जिसको बकरी होती है जैसा, बकरी को आप देखते हो उसको रुकना नहीं पसंद है, हमेशा वो दौड़ती रहती है, अगर उसको खोल दो तो रुकेगी नहीं भेड़। और ये कहीं भी अपना सींग फंसा देते हैं। तो एरीज राशि वाले क्या करते हैं, ये कहीं भी अपना टांग, अपना सींग फंसा के खड़े हो जाएंगे। ये जिस जिस जिद पे अड़ जाएंगे उसको पूरा करके ही हटते हैं। ये लिखो मत, आप समझो बस, लिखने की अच्छा जरूरत जी। नहीं है, सिर्फ समझने की अच्छा जरूरत है। ठीक है गुरुजी। हाँ, इनका इनके ऊपर एक अलग प्रभाव रहता है, क्योंकि ये फायर साइन है, अग्नि तत्व की राशि है ना, इसलिए इनके चेहरे पे हमेशा चमक रहता है। और ये हमेशा भाग दौड़ में लगे रहते हैं, ये काम जल्दी से करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे, फिर तीसरा, सब जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो गए काम करके हट जाते हैं। ये एरीज राशि वालों का नेचर होता है।
इसीलिए इसको बोलते हैं इमरजेंसी प्रोटेक्टर। अब इसको अगर देखने जाओगे तो अगर आप नॉर्मल बेस में पकड़ोगे, सोसाइटी में पकड़ोगे, जैसे इमरजेंसी हो गया, एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, नेवी हो गया, ये सब जो होते हैं इमरजेंसी होते हैं। तो ये राशियां जो होती हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। अब इसी राशि की वजह से आपको किसी का कैरियर डिसाइड करना है कि ये इस कैरियर में कैसे होगा, जिसमें आपको सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस, टेंथ हाउस पकड़ के तब किसी का कैरियर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी राशि है। सर कौन कौन से हाउस से पता वो चलता है? वो बाद में बताएंगे, पहले आप अभी ये समझो राशि, राशि के एट्रीब्यूट। सेकंड नंबर राशि है टॉरस। टॉरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषभ। नहीं नहीं, वृषभ वृषभ। नहीं नहीं, वृषभ तो बोलते हैं, ये मतलब ये चित्र जो है। बैल ना। हाँ, बैल, कोल्हू का बैल। इसको मेहनत बहुत पसंद है। जहां पे लगा दोगे कोल्हू के बैल के जैसा आंख आंख बंद करके काम करेगा और काम को पूरा करके हटेगा। स्लो काम करेगा लेकिन पूरा करेगा, आराम से करेगा, उसको कोई जल्दी नहीं है। और जो काम करेगा एकदम सुंदरता से करेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र की राशि है। शुक्र क्या है? लग्जरी है, सुंदरता है, ग्लोनेस है। तो ये जो काम करेगा एकदम सुंदरता से करेगा, अच्छी तरह से करेगा। इसके जो म्यूजिक, इसको ज्यादा वो रहेगा। अच्छा ठीक है, बाद में बताएं। तो मतलब ये मेहनती ज्यादा होते हैं, मेहनत को ज्यादा ये लाइक करते हैं, इनको मेहनत ज्यादा पसंद है। मेहनत से जुड़े हुए कार्य को इनको ज्यादा किया जाता है, जिसको बोलते हैं बहुत मेहनती इंसान है। और ये स्थिर रहते हैं, मतलब इनको कोई जल्दी नहीं रहती है। ये सुंदरता को ज्यादा पसंद है, ये अपने आप को सजने संवारने में ज्यादा टाइम पार्टिसिपेट करते हैं। सुंदरता पसंद करते हैं। हाँ, शुक्र की राशि है ना, तो शुक्र वही है, सुंदरता है। 3 नंबर जेमिनी। दो लड़कियां हैं, जी। सोलमेट। एक मतलब ये सोलमेट है हमारे जो भाई बहन। ये तीसरी राशि जो होती है हमारे सोलमेट को दिखाती है, हमारी इसको दिखाती है, हमारे मेहनत को दिखाती है। इनकी लाइकिंग कैसे रहेगी, एक दूसरे से कैसे जुड़कर काम करते हैं। जैसा आपको सुने होंगे कि सोलमेट, ये हमारा सोलमेट है, उस तरह की ये मित्रता करते हैं। अब ये सोलमेट अगर आप देखने जाओगे, जैसे अब तो जहां दो लोग मिलाए जाते हैं, जैसे मैरिज ब्यूरो हो गया, और ऐसे बहुत सारे जगहों हैं जहाँ पे, जैसे कोई जहाँ पे सत्संग वगैरह होते हैं वहां पे भी दो लोग मिलते हैं। आप शादी में जा रहे हो, वहां पे बहुत सारे लोग मिलते हैं। मतलब जो जहाँ पे लोग मिलते हैं, दूसरे से व्यवहार करते हैं, अपने सोसाइटी के लोगों से मिलते हैं, वह सब जेमिनी राशि के वहां पे होती है। 4 नंबर कैंसर राशि, इमोशनल है। यह एकदम इमोशन से भरी रहती है, पानी में रहने वाला जीव है, एकदम शांत प्रिय, ज्यादा ना किसी से लेना ना देना, ना किसी से झगड़ा, एकदम शांत प्रिय। कोई खिचखिच नहीं, कोई झंझट नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। नदी के जल के जैसा एकदम पवित्र मन, सब कुछ एकदम पवित्र।
इसका स्वभाव एकदम माता के वात्सल प्रेम के जैसा होता है, या हर किसी को अपने वात्सल प्रेम के जैसे प्रेम करने वाले होते हैं जो कैंसर लगन वाले होते हैं। इनको हर कोई अपने बच्चे जैसा दिखता है, अपने बच्चों के जैसा हर किसी से प्यार करना चाहता है, या कैंसर राशि के जो लोग होते हैं। यहाँ पे लगन की बात हो रही है, आप चंद्रमा की राशि मत समझना। जो आपकी बॉडी बनी है उसकी बात कर रहा हूं, शरीर जिससे बना है। लियो सिंह राशि, रॉयल किंग, जिसके अंदर एक राजा का स्वभाव होता है, रॉयलनेस, रजवाड़ी, हर तरह से, और एकदम परफेक्ट माइंड, तेज दिमाग वाले, अग्रेसिव नेचर होता है इनका, उंगली दिखा के बात करने वाले होते हैं, बॉस का काम करते हैं, ये बॉस होते हैं, किसी की ना सुनने वाले होते हैं। इनको किसी के अंडर में काम करना नहीं पसंद होता है, हमेशा ये एक राजा की जिंदगी जीना चाहते हैं, बॉस बनकर रहना चाहते हैं। इनका जो लाइकिंग भी होती है, लाइकिंग भी ऐसी रहती है, बच्चे भी वैसे रहते हैं, एकदम रॉयलनेस, सब लग्जरियस चीजें। जिस बात पे अड़ जाएंगे रुक जाएंगे, फिक्स साइन है ना। वर्गो कन्या राशि, आप लोग लिख रहे हैं क्या? फिर मैं और सोलो बोलूं अगर लिख रहे हैं तो? लिख रहे हैं गुरुजी। तो लिखना है जो तो, जो और ऑप्शन लिखना रहेगा तो बाद में, अभी बाद में मैं और डिटेल से दूसरे दिन बताऊंगा। फिर अगर लिखना है तो, मैं तो लगा कि आप लोग सिर्फ सुनो। पर जो आपने बोला वो लिख दिया। सर आप ठीक है, आप रिकॉर्ड कर लो ना बोलिए, सर, हम लोग तो बाद लिख में लेंगे। लिखेंगे। इसके और हाँ सारे आप एट्रीब्यूट हैं, अगर फिर मैं तो इसलिए क्योंकि बोला ये ना कि, बहुत सारा होता है। हाँ तो इसलिए अभी मैं आप सिर्फ बताते जाओ। वही ठीक है बोलना, सर, फिर इसका बहुत बहुत रिकॉर्ड ज्यादा कर लो। एट्रीब्यूट है, मैंने शार्ट में बता रहा हूँ आप लोग को समझने के लिए। रिकॉर्ड कर लीजिए, समझा बोल दीजिए, हम लोग समझ लेंगे, लिखेंगे नहीं। ये भी वर्गो राशि है। अच्छा, इसके पहले सिंह राशि, उसका लॉर्ड सन है। अच्छा लिखा दिया हूं, पहले लिखा दिया हूं, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा। अब ये वर्गो राशि, ये भी बुध की राशि है, कन्या राशि, एक स्त्री है। द्विस्वभाव किधर? है, कभी इधर कभी उधर। पर गुरुजी ये तो आपने गुरु लगन बोला है। कहाँ गुरु लगन बोला? अभी कह रहे थे ना सूर्य लगन, चंद्र लगन, बुध लगन। मरकरी है ये। मैंने ओके। लगन कहाँ बोला? मैंने बोला कि कन्या राशि। लगन नहीं बोल रहे हैं, कन्या राशि राशि। के लॉर्ड है, राशि के देवता है, राशि के देवता, ओके। जो गवर्न करते हैं। हाँ, जैसे पहले लिखा जो दिया इस हूं मैं राशि को आपको, गवर्न करते हैं। पहले और लिखा दिया हूं। अब आपको ये राशियों के एट्रीब्यूट बता रहा हूँ। अब जैसे आप, आपका लगन कौन सा है? मेरा जी हाँ, पता नहीं गुरुजी मुझे तो। अच्छा आपका जन्म पत्री है नहीं। इसमें से मेष लगन वाला कोई है? एरीज लगन वाले? तो मेरा बेटा है। नहीं नहीं, जिसको अपना अपने बारे में मालूम है उसकी बात करो, बेटे के बारे में उतना शायद नहीं पता होगा। किसका बेटा है? तो मेरा ऋतु। जल्दी में रहता है हमेशा? हाँ जी सर। डिसिप्लिन डिसिप्लिन करता है? सर फटाफट रहता है, जल्द सब करना है उसे। गुस्सा भी आता स्पोर्ट्स है? में अच्छा है। अभी तो नहीं है, 13 देखो, ईयर्स का है, तो गुस्सा नहीं है अभी उसमें। एक आप देखो, ये राशि के एट्रीब्यूट हैं, तो इसीलिए प्रेडिक्शन एक चीज पे नहीं जाना है। अब गुस्सा कब आएगा? जब लगन में मंगल बैठेगा या सूर्य बैठेगा, मतलब असेंडेंट इनके पहले हाउस में अगर मंगल और सूर्य बैठा, या
सप्तम में बैठा मंगल या सिक्स में बैठा, ये पांचवें हाउस में बैठ, हाँ सिक्स में, तो क्योंकि दृष्टि डाल रहा है। अब जैसे उस पर दृष्टि नहीं है तो उसका उतना इफेक्ट नहीं आएगा। अब जैसे उसी में चंद्रमा बैठ गया एक नंबर में, उसी एक नंबर राशि में फर्स्ट हाउस में, तो उसको शांत कर देगा, फिर उसको उतना गुस्सा नहीं आएगा। क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा है, है लगन में। हाँ लगन में है, हाँ हाँ, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। तो यस जो प्रेडिक्शन बनते हैं इस हिसाब से बनती है। इसीलिए मैं जो सिंपल वाला भी बता रहा हूं कि आपको सिंपल ज्यादा समझ में आएगा, पूरा एट्रीब्यूट नहीं बताऊं। अगर पूरा एट्रीब्यूट बता दूंगा, इसलिए आप लोग अभी नए हो, सब ज्यादातर इसमें नए हो जिसको कुछ नहीं मालूम, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए अगर पूरा एट्रीब्यूट बताऊंगा तो कम से कम एक पैराग्राफ का होगा। जैसे एरीज के बारे में ज्यादा बताया, ऐसे हर किसी का एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा है। अगर मैं उस पर एक लेक्चर दूंगा तो कम से कम 5-10 मिनट जाएगा एक राशि के बारे में। तो जो जैसे मैंने हाउस के बारे में बताया छोटा छोटा, वैसे इसके बारे में क्या एक बार की जब आप कोई सर पे ले लोगे ना, तो ऐसा ऐसा वजन लगेगा, बहुत ज्यादा वजन हो गया है। तो अब उसमें जैसे जैसे प्लेनेट बढ़ते जाएंगे, उसमें मिठास खट्टास कैसे रहेगा, उसका स्वाद, जैसे आप कितना इंग्रेडिएंट्स डालते हो सब्जी के अंदर, उसी हिसाब से उसका स्वाद बदलता जाता है। जो प्लेनेट जैसे बैठेंगे उन राशियों को एट्रीब्यूट वो 360 डिग्री चेंज होता जाता है। सर चंद्रमा की राशि में मंगल बैठा हो तो अभी जितना है उतना लिख लो। उस पे जब आपका ये बेसिक पूरा हो जाएगा कल परसों तक में, उसके बाद फिर उस पे बात करेंगे, कोई बैठा है कहाँ बैठा है तब समझ में आएगा। इसलिए अभी अभी इसमें बेचारे 4-5 लोग को ABCD भी नहीं मालूम है। सर आपने जी कन्या राशि का वर्गो बताया और एक स्त्री का तो स्वभाव बताया, उन लोग उसके को तो बाद कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसमें ये बैठा है तो क्या करेगा, वो बैठा है तो क्या करेगा। तो एक एक चीज आराम से समझते जाएंगे, धीरे धीरे उसके बाद पूरा कवर हो जाएगा। आया स्क्रीन पे? जी जी आया। कन्या राशि का एट्रीब्यूट आया। है हाँ, जैसे एक एक स्त्री हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करती रहती है कि भाजी या सब्जी को कैसे बनाना है, ये चीज कैसे बनाना है, आज ये हमको डिनर में ये बनाना है, तो हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है। आज ये करना है, कल वो करना है, आज ये बनाना है, अभी यहाँ पे जाना है, इस कोई नया चीज आज बनाना है, वो कुछ ना कुछ खोजती रहती है, प्लान करती रहती है। तो इसका ये ट्रिब्यूट है, ये हमेशा नर्चर कुछ ना कुछ खोजती रहेगी, प्लान करती रहेगी, और हमेशा सबका केयर करेगी, देखभाल करती रहती है। कन्या राशि है, मतलब एक लड़की, और हमेशा एक छोड़कर दूसरे पे जाती रहेगी। अभी ये इसने ये प्लान किया, ठीक है अभी ये छोड़ दो, अभी दूसरा प्लान करते हैं। तो इसका ये एट्रीब्यूट है, इसका ये नेचर है। ये सर्विस को, मतलब सेवादार होते हैं, ये सेवा करने वाले बहुत होते हैं, ये सेवा पे ज्यादा विश्वास करते हैं। अरे ये गरीब आदमी है, इसकी थोड़ा मदद कर देते हैं, ऐसा इनका ऐसा नेचर होता है। ये दूसरों का दर्द देख नहीं पाते हैं, इनको दूसरे का दर्द ज्यादा जल्दी समझ में आ जाता है, अरे ऐसा है वैसा है, इनकी ये होता है नेचर। सिंबल देखो, सिंबल से आपको समझ में आएगा, हाथ में कुछ लिए खड़ी है, सिंबल देखोगे तो आपको समझ में आता जाएगा। हम्म। 7 नंबर तुला राशि, लिब्रा, बैलेंस है, हमेशा घर परिवार को सबको बैलेंस रखने वाला,
कैसे घर को चलाना है, कैसे समाज को चलाना है, कैसे लोगों को हमसे बात करनी है, कैसे ग्राहक को हमको देखना है, कैसे क्या चीज हमको करना है, और उसको कैसे कैसे हमको डिवाइड करना है, किन लोगों तक जाना है, या हर चीज को बैलेंस करता रहता है। हमेशा न्याय को ये देखेगा। घर में झगड़ा होगा तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा, ठीक है जो हुआ ठीक है कोई बात नहीं है, बैलेंस नेचर होती है। इसको सुंदरता ज्यादा पसंद है, हमेशा दुल्हन बन के रहना है, हमेशा टिप टाप, कोई गंदगी नहीं पसंद है। इसके जो ग्राहक रहेंगे, जो कस्टमर रहेंगे, सब एकदम लग्जरियस रहेंगे। और ये लगातार प्रयास में रहती है, मतलब ये इसको बैठना पसंद नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ, घर में है तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ऑफिस में है तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ज्यादा इनको घूमना टहलना नहीं पसंद है, ज्यादा ये लोगों से मिलने वाले नहीं होते हैं, बहुत लोगों से कम मिलते हैं, पर हमेशा बैलेंस रहते हैं, खुश रहते हैं। इनको ज्यादा चीज का, किसी का गम नहीं रहता कि आज मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, बस जो है अच्छा है, सब कुछ बराबर चल रहा है, इसलिए ये बैलेंस होते हैं। कोई ज्यादा डिमांड नहीं होता है। फर्क अब वही बात फिर आ जाएगी, ये इनका नेचुरल एट्रीब्यूट है। अब वहां पे कौन सा प्लेनेट आएगा, कितना दाल पड़ेगा, कितना नमक पड़ेगा, कितना मिर्ची पड़ेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। स्कॉर्पियो राशि जिसको बोलते हैं वृश्चिक, हमेशा डंक मारने वाला, जो कुछ बोलेगा हमेशा डंक मारेगा, सीधा बात करेगा, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, उससे मतलब नहीं है। ये भी है जल तत्व की राशि, हमेशा सीक्रेट को दबा के रखता है। ये सीक्रेट लोग होते हैं, हर चीज ये अपनी शेयर नहीं करते, इनके अंदर कुछ गूढ़ रहस्य होता है जो हर किसी से नहीं बताते हैं। पत्नी है तो पति से भी नहीं बताएगा, पति है तो पत्नी से भी नहीं बताएगा। अगर एक टीचर है, गुरु है, तो पूरा ज्ञान कभी दूसरे को नहीं देगा, कुछ ना कुछ अपने पास छुपा के रखेगा। ये इसकी गुणवत्ता होती है, अपने लिए हमेशा कुछ ना कुछ बचा के रख लेगा, हमेशा गूढ़ रहस्य में जाएगा। सामने वाले से ऐसे बात करेगा तो आप बोलोगे यार ये बात ऐसी करता है, डंकी मारता है। 8 नंबर ये राशि जो होती है, जिसको 3 जल है, 4 नंबर नदी का जल, 8 नंबर गटर का जल, जिसको ये नाला वगैरह होता है वो जल है, और 12 नंबर समुद्र का जल है। तीनों में फर्क है, जल तीनों है, तीनों जल अलग हैं, तीनों का स्वभाव अलग है। ये आप लोग ध्यान रखना। 3 नदियां हैं, 3 राशियां हैं, 3 जल तत्व हैं, तीनों को स्वभाव अलग है। 4 नंबर का बताया कि एकदम माँ के जैसा केयर टेकर, ममत्व इनके अंदर, इमोशनल ज्यादा होते हैं, किसी के दर्द नहीं देख सकते, लेकिन ये किसी का दर्द क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर आप लोगों ने गंदगी करके रख दिया है। नाले का पानी है ना, तो इसके दिमाग में हमेशा वही चलेगा, सीक्रेट रहेगा हमेशा। जमीन के अंदर की राशि है, इसलिए गूढ़ रहस्य है, गड़ा हुआ धन है। सैजिटेरियस धनु राशि, धनुष कमान लेकर हमेशा तैयार। अब निशाना किसको बनाना है, कौन से क्लाइंट को हमको निशाना बनाना है, उसको हमेशा भाग दौड़ में, जो मिल जाए उसको पहले लेना है, पहले अपना कर्म बाकी बाद में, हमेशा निशाने की खोज में। बैठना नहीं पसंद है, थोड़ी देर बैठेंगे ठीक है, अभी दूसरे क्लाइंट को देखता हूं शायद वो आ जाए, अभी ये काम कर लेता हूं, अभी वो काम कर लेता हूं। द्विस्वभाव राशि है, एक पे फिक्स नहीं रहेंगे, 2-2 3-3 काम करेंगे।
चेहरे पर एक अलग सी झलक रहेगी, हर किसी से अलग रहेंगे, लंबा कद रहेगा थोड़ा। लगातार चलने का प्रयास करेंगे, रुकना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि इसका देखो आधा घोड़ा है आधा इंसान है। घोड़े का काम है भागना, खटपट खटपट खटपट, और तेज भागना। मेष मतलब बकरी तो उतना तेज नहीं भागेगी, लेकिन घोड़ा उतना तेज भागेगा। बकरी रुकती नहीं है, घोड़ा रुक के चलता है, वो थक जाता है, लेकिन बकरी भागती है। बकरी छोटी है ना, लेकिन घोड़ा बड़ा है, उसके ऊपर इंसान भी सवार है। इसको इंसान चला रहा है, बकरी खुद चल रही है। दोनों में फर्क है, दोनों फायरी राशि हैं। तो इसकी कमांड अपने हाथ में, इसलिए एरीज राशि वाले जल्दी किसी को कमांड वो नहीं देता, इससे फास्ट है वो, पर ये उससे स्लो है, लेकिन ये हमेशा निशाने में खड़ा रहता है। एरीज राशि वाला उतना निशाने में नहीं रहता। सिंह राशि वाला वो किसी के निशाने में नहीं रहता, वो रॉयल है, राजा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो ऑर्डर करेगा। तीनों राशियों में ये फर्क है। कैप्रिकॉन मकर राशि, स्लोनेस, धीरे धीरे चलेगा लेकिन लंबा चलेगा। कोई जल्दी नहीं है, आज नहीं कल तो सक्सेस होंगे ही। कोई बात नहीं है, जो चल रहा है चलने दो, टेंशन नहीं है। सैटर्न की राशि है ना, शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। स्लो है, सांवली सूरत है, कोई फर्क नहीं है। आज हम बिजनेस किए हैं, धीरे धीरे चलेगा, कोई बात नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है, इनकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, किसी से कोई मतलब नहीं। सबका सुनेंगे, जज है ना, हर किसी का सुनेंगे, लेकिन न्याय अपने हिसाब से करेगा। कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा, किसी को लूटने का प्रयास नहीं करेगा, पर स्लो चलेगा, आराम से चलेगा, और जो करेगा अच्छा करेगा। किसी के साथ कभी अन्याय नहीं करता। अब फर्क वही आ जाता है, कौन सा प्लेनेट है, कैसे है। कुंभ राशि, एक्वेरियस, हमेशा किसी की मदद के लिए तैयार, पानी पिलाने के लिए तैयार, हाथ में घड़ा है ना पानी का, हमेशा सेवा के लिए तैयार है, हमेशा समाज की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, हर किसी के लिए, दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोस्त ने फोन किया, किधर है यार, आजा, मैं इधर इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है आ रहा हूँ। मोबाइल जेब में डाला, बाइक लिया, चल दिया। ये इसकी नेचर होती है। जितना दोस्तों के साथ रहेगा उतना ज्यादा सक्सेस होगा, जितना समाज में रहेगा उतना ये सक्सेस होते हैं। ये भी शनि की ही राशि है, ये भी कभी किसी के साथ जल्दी अन्याय नहीं करते हैं, गलत नहीं करते हैं। ये लोगों से मिलना ज्यादा पसंद करते हैं, ये भी सेवा में, हर चीज में ये आगे रहते हैं। पाइसिस मीन राशि, 2 मछलियां हैं, एक माँ है और एक बेटी, हमेशा कुछ नई चीज के तलाश में, हमेशा खोज में लगी रहती हैं, कुछ नया खोजती रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च करती रहती हैं। यहाँ क्या है, समुद्र की राशि है, पानी समुद्र का है, सभी नदियों का जल इसमें आके समा जाता है, हर कुछ अपने अंदर समा लेता है। ये ऐसी राशि है। इसको कुछ भी बोल दोगे, इमोशनल है, हमेशा इमोशन में रहेगा।
कोई कुछ भी बोलेगा ये अपने अंदर समा लेगा, अपने आंसुओं में निकाल देगा। हमेशा नई खोज, नई रिसर्च। वजन में थोड़ा इनका, शरीर का वजन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। और दोनों माँ बेटी हैं, हमेशा कुछ ना कुछ माँ बेटी साथ में घूमती रहती हैं, रिसर्च करती रहती है, खोजती रहती हैं। बना रहा हूँ। इसमें बना रहा हूँ। निकाल दो, सब निकाल दो, फोकस हो जाएगा। हमेशा एक्सीलेंट, और क्या अच्छा करूं, और क्या, उससे क्या बेहतर कर सकती हूँ, ये दो बेहतर से प्राइस बेहतर खोज खोज करती रहती हैं ये। हमेशा हर किसी को बेहतर देने का प्रयास करेंगी। अगर इनका स्वभाव है 100 देना, तो ये 100.10 आपको देने का इनके अंदर विचार रहता है। मतलब कम नहीं देने की इच्छा रहती है, ज्यादा एक्सीलेंट करने का ये इनका स्वभाव होता है। ये 12 राशियों का स्वभाव होता है, एट्रीब्यूट होता है। अब इन राशियों के एट्रीब्यूट में किसी को कुछ ना समझ में आया तो पूछो, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सी राशि में कौन से प्लेनेट उच्च होते हैं, कौन से नीच होते हैं। पर मैं उच्च नीच नहीं मानता हूं, पर मेरा काम है आप लोग को बताना। जानकारी होनी चाहिए हर चीज की। किसी को इसमें अभी तक में कोई क्वेश्चन है किसी राशि के बारे में? अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछना कि मेरे बेटे में, मेरे बेटी में ये है। जो बताया हूं उसमें कुछ ना दिमाग में आया तो वो पूछ सकते हो। टॉरस का बताइए। टॉरस राशि है, मतलब उसका आपने लिखा नहीं है क्या? हाँ हाँ, रहेगा यार। टॉरस राशि है कोल्हू का बैल, जो लगातार चलने का प्रयास, चलता रहता है। मतलब इसको रुकना नहीं पसंद है, लगातार हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा। बैठना सर नहीं कौन सी पसंद है, मेहनती होते हैं, मेहनत को पसंद करते हैं। कौन सी जो राशि कार्य बताए? को कर, कौन बोल रहा है भाई? मैं फिर अनम्यूट कर दूंगा, सबको सबको म्यूट कर दूंगा। और जो काम करेंगे ये साफ सुथरे ढंग से, एकदम दुल्हन की तरह सजा के। इनको गंदगी नहीं पसंद है। जो काम करेंगे एकदम अच्छे से, एकदम क्लीन, स्वच्छता के साथ। और जो काम ये ठानेंगे उसको करके हटेंगे। मतलब इनको अधूरे में नहीं छोड़ना है, और आंख बंद करके करते चले जाएंगे। आपने इनको जो काम आप पकड़ा दिए उस काम को पूरा करके ही हटते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोल्हू को अगर आप लगा दोगे बैल को, तो घूमता ही रहेगा जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, चलता ही रहेगा। तो ये इस राशि का ये एट्रीब्यूट है। अब आप लोग दो कुंडली बना लो, जैसे मैं कल बनाया था। एक तरफ लिख दो उच्च की राशि, एक तरफ लिख दो नीच की राशि। हिंदी में ही लिखा हूं ना, इंग्लिश में नहीं लिखने की जरूरत है ना, इसलिए कि इंग्लिश सब लोग बोल रहे थे नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में लिखा हूं। हाँ, हिंदी। ठीक है, तो एक तरफ लिखो उच्च की राशि, एक कुंडली में, एक तरफ कुंडली बना लेंगे, बना के दिखाऊं मैं बोर्ड पे? ठीक है, मैं भी बना देता हूँ। कल बनाई थी वैसे ही बनानी है। हाँ, वैसे ही बनाना है।
सर ये कैसा बनाना है नहीं मालूम। रुको मैं बना देता हूँ। कल आप नहीं थे क्या? हाँ सर वो कुछ काम से नहीं कर पाई अटेंड। हाँ यही अधूरा है ना, यही काम यही है। सर मैं भी लास्ट का हाफ आवर वाला देख नहीं पाई थी। अवस्था जो बोली थी ना आपने, वो एक बार रिपीट करेंगे? अभी मैं रात में कल का वीडियो डाल देता हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है। आया नहीं स्क्रीन पे ना? नहीं आया। नहीं आया। एक तो तीन तीन स्किप को लगा के रखा हूँ, बोर्ड का अलग, कैमरे का अलग, स्क्रीन का अलग, पेन ड्राइव अलग, कहाँ से सब चलेगा? 2 मिनट तो जरा टाइम लेंगे, वो कई चीज चालू है ना इसमें, इसलिए वो आ नहीं रहा। भैया उधर देखो, कैमरे में लाइट आई? जो कुंडली वाला बॉक्स बनाना है उस पे नंबर भी लिखना है। हाँ नंबर लिखना पड़ेगा। जो लोग को आता है वो लोग बना लो। कल जैसे नंबर लिखे थे वैसे ही लिखने हैं ना इसमें? देखो। हाँ 1 मिनट, कैमरा नहीं चालू हो रहा है दूसरा बोर्ड का, तो मैं इस पे बनाता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे। ठीक। व्हाइट बोर्ड पे ठीक है बना देता चलेगा। हूँ। ठीक है। आ गया ना? व्हाइट बोर्ड आ गया है ना? यस। ये क्या हो रहा है?
हम्म, 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 हाँ। हम्म, 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 ये कौन मंत्र पढ़ रहा है भाई? इस पे नहीं जमेगा, एक सेकंड रुको, मैं उसको ही सेट करता हूँ। एक सर बताओ, क्योंकि कल किया हुआ है ना ये, तो सबको तो पता ही है। अरे भाई, एक लोग को नहीं आएगा तो बाद में बोलेंगे "हाँ, हमारा नहीं सुने ना", बात ये है। एक बार और ट्राई कर लेता हूँ कैमरे को। सर वो ग्रुप चालू कर देते तो मैं उस पे ये भेज देती स्क्रीनशॉट, मतलब फोटो। पहले सब लोग बोलो कि उसमें वॉइस मैसेज में ग्रुप चालू करता हूँ। अभी चालू कर दीजिए आधे घंटे के लिए। हम्म, देखो आ गया है, चद्दर दिखाता हूँ। आ गया है ना? जी सर। हाँ हाँ, आया है, आया है। वो कहाँ है स्केच? यहाँ पे लिख दिए उच्च का प्लेनेट। दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है हाँ, लेकिन दिख रहा है, प्रॉपर थोड़ा नहीं दिख नीचे रहा, ले। थोड़ा सा आपको हाँ ऊपर लेना होगा कैमरा। अभी? हाँ जी, अभी बराबर दिख रहा हाँ, है। अब दिख रहा है, अब दिख। अब इसमें लिख लीजिए 1 2
3 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से 12 तक ले लीजिए, 12 तक। अब पहले खाने में लिखिए सन यानी सूर्य। मैं बोलता हूं अगर इंग्लिश में आप लोग पढ़ते तो ज्यादा अच्छा था। लो सर वो भी बोलो। ये 1 नंबर राशि एरीज में सन उच्च का होता है। 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का होता है, मतलब मून। 3 नंबर में राहु उच्च के होते हैं। 4 नंबर में जुपिटर यानी गुरु। 5 नंबर किसी राशि को नहीं दिया गया है क्योंकि वो राजा की राशि है, सन की राशि है, इसलिए उसमें कोई उच्च और नीच के कोई प्लेनेट नहीं होते हैं। जिस तरह राजा के घर में कोई जाता है तो वहां पे किसी की नहीं चलती, इसलिए यहाँ इस राशि में किसी भी प्लेनेट को नहीं दिया गया है, इसलिए यह राशि खाली रहती है। तो यहाँ पे कोई उच्च या कोई नीच नहीं होता। 6 नंबर में बुध जो होते हैं अपनी उनकी स्वयं की राशि है, इसलिए और वो इसी में उच्च के होते हैं। मरकरी यानी बुध। इसको बोलते हैं जो अपनी राशि में रहते हैं उनको बोलते हैं ऑन साइन। 7 नंबर में यहाँ पे शनि उच्च के होते हैं, यानी सैटर्न अपने गुरु के घर में उच्च के हो जाते हैं। 8 नंबर में केतु उच्च के होते हैं। 8 नंबर और 9 नंबर दोनों में केतु उच्च के होते हैं, और 2 नंबर 3 नंबर दोनों में राहु उच्च का माना गया है, दोनों में 2 3 दोनों में। तो इसमें भी आप राहु लिख सकते हो जो 2 नंबर है। 10 नंबर में मंगल उच्च के होते हैं, मार्स। 11 नंबर एक्वेरियस राशि किसी को नहीं मिली है। 12 नंबर में शुक्र उच्च के होते हैं, यानी वीनस। 'मरकरी मतलब बुध का मूल त्रिकोण राशि है, वर्गो यानी क्या बोलते हैं, कन्या राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है वीनस की तुला राशि, लिब्रा। और सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि है एक्वेरियस। सर ये आराम से बोलो, लिखा नहीं जा रहा है, शुरू से बोल दो। आप इसको लिख लिए हो जो बोर्ड पे है, इसको लिख लो, बाकी बाद में बोल दूंगा मैं। साथ में क्या होगा, साथ में शनि। 1 नंबर में लिखिए शनि जो लिखा हुआ साथ है। में 2 नंबर में है मून और राहु। 3 नंबर में राहु। 4 नंबर में जुपिटर। 5 नंबर किसी को नहीं दिया गया है। 6 नंबर में मरकरी। 7 नंबर में सैटर्न, मिलाते जाना। 8 नंबर में केतु। 9 नंबर में केतु। 10 नंबर में मार्स। 11 नंबर किसी को नहीं है। 12 नंबर में वीनस। डस्टर।
हो गया सभी लोग का? कभी कभी इंटरव्यू में ये लोग पूछ लेते हैं कि क्यों उच्च के होते हैं, क्यों नीच के होते हैं। आगे बढ़ूं क्या? हाँ जी। सबका हो गया है ना? आगे बढ़ता हूं फिर। अब जहां पे उच्च लिखा है वहां पे लिख लीजिए नीच। जहां पे आप लोगों ने उच्च लिखा था वहां पे लिख लीजिए नीच के ग्रह। उच्च को इंग्लिश में एग्जॉल्टेड बोलते हैं, नीच को डेविएटेड बोलते हैं। अगर ये लिखना है तो ये भी लिख लो। दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ जी सर। उसी का उल्टा होता है, जैसे उच्च में उसी का उल्टा हो जाएगा इसमें। अब नीचे जो है एक नंबर में यहाँ पे नीच के ग्रह यहाँ पे लिखा जाएगा सैटर्न यानी शनि। एक नंबर में सैटर्न यानी शनि, 2 नंबर में केतु और 3 नंबर में भी केतु, 4 नंबर में मार्स यानी मंगल, 5 नंबर में कोई नहीं है, 6 नंबर में शुक्र वीनस, 7 नंबर में सन यानी सूर्य, 8 नंबर में मून और राहु, चंद्रमा और राहु, 9 नंबर में भी राहु, 10 नंबर में जुपिटर मानी गुरु, 11 नंबर में कोई नहीं है, 12 नंबर में है मरकरी यानी बुध,
जलेबी जलेबी। हो गया आप लोग का लिख के? जी हाँ सर। अब एक नॉर्मल कुंडली बनाइए, जैसे बना है ऐसे, सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर ये सब लिखना है तो लिख दो, नहीं तो नहीं लिखो, नहीं लिखे चलेगा, लेकिन जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस होगा। तो एक कुंडली बना लो, उसके बाद उसमें लिखो मत कुछ। इसको हटा दूं स्क्रीन से? सब कहोगे ना, स्क्रीन से हटा रहा हूं मैं। बना लिए आप लोग? बना लिया। जी जी जी। सर। अब इसको लिख दीजिए दिशा बल, हेडिंग में डालो दिशा बल, जिसको आजकल लोग अपने नाम पे चला रहे हैं। क्या नाम से चला रहे हैं? जीपीएस सिस्टम। इस जीपीएस सिस्टम के नाम पे ज्यादा लोग फीस ले रहे हैं। सर सब दिशा क्या? दिशा? दिशा बल, ये दिशा बल को ही अपने नाम से लोग चला रहे हैं, जीपीएस सिस्टम। अब कोई यूट्यूब पे बोलेगा रे जीपीएस सिस्टम नया आया है, पर मैं यूट्यूब पे बोल दे रहा हूँ इसी को, दिशा बल को जीपीएस बोलते हैं। अब ऊपर लिखिए ईस्ट, कुंडली के ऊपर लिखिए ईस्ट, ऊपर साइड में, और नीचे लिखिए वेस्ट, मतलब ऊपर पूरब, नीचे पश्चिम। और अपने सामने, अगर आपके सामने बुक है तो लेफ्ट साइड में लिखिए वेस्ट, पश्चिम, ओ सॉरी नॉर्थ, उत्तर लिखिए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में लिखिए साउथ यानी दक्षिण। पहले खाने में लिखिए जुपिटर यानी गुरु, मरकरी यानी बुध। फर्स्ट में लिखना है सर? फर्स्ट खाने में लिखना है गुरु और बुध, जुपिटर, मरकरी। चौथे खाने में लिखिए, मतलब उत्तर दिशा में, शुक्र यानी वीनस, मून यानी चंद्रमा। चौथे खाने में लिखना है। चौथे में वो नहीं जाता, लेकिन डांस करने मन होता। 7 नंबर में लिखिए सैटर्न यानी शनि, 7वें खाने में। मेरे बगल में इतना अच्छा डांस चल रहा है, वो गाना चल रहा है, डांस करने का मन कर रहा है। कौन सा 10 सर के सामने कितना अच्छा सर किए थे, बहुत अच्छा किए थे। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजनी, सजनी पे दिल आ गया।
वहां पे किया था ना सर के अच्छा। मैं इस प्रोग्राम पे में। बहुत अच्छा डांस करता हूँ, इसलिए अभी हाँ मन तो कर सर, रहा है डांस करने का। हाँ तो सर दिखा दीजिए, कर लीजिए, कोई इंटरटेनमेंट हो, नींद उड़ जाएगी नहीं सबकी। नहीं, एडवांस में करना पड़ता है, जब आप कभी एडवांस सीखोगे ना उसमें डांस जरूरी रहता है। तो ओके हम भी सर दिखा एडवांस में दीजिए। डांस सीखे थे। सर नींद आ रही है, आप डांस करोगे तो नींद उड़ जाएगी। 10 नंबर अभी 10वें खाने में लिखिए सन और मार्स, सूर्य और मंगल। डांस एक एस्ट्रोलॉजर, एक वास्तु के लिए बहुत जरूरी है। कब कौन सी ताल कहाँ मारनी है, उसी तरह से आपको कौन सी रेमेडी कहाँ लगानी है, दोनों सेम चीज है। इसीलिए वास्तु आचार्य जो बनता है उसको डांस कराया जाता है। कौन से तर्ज पे, कौन से ताल पे, कहाँ पे अपनी ताल मारना है, कहाँ पैर रखना है। जिसको डांस करना आ गया उसको रेमेडी करना आ गया। हाँ सर, साथ में वो कौन सा तुरंत। बोला आपने? मैडम आप सेवन, बहुत स्लो हो। कौन से नंबर में? शनि और सेवन, सिर्फ 7 में शनि ही है। ओनली शनि शनि सेवन। है। हाँ। हाँ। हाँ, और 10 में सन सूर्य मंगल। जो डांस करता है वो बहुत अच्छा रेमेडी करता है, उसके देवता बहुत जल्दी पकड़ में आते हैं। अच्छी बात है। नहीं या सर कभी जिसको आजमा के नहीं देख आता लो। है, हाँ, सर जिसको नहीं आता है, वो भी सीखना पकड़ता है पड़ता है। लेकिन उससे लेट पकड़ेगा, डांस वाले से लेट वो पकड़ेगा। उसका इंट्यूशन तेज रहेगा जिसको डांस आता है। तो होली का समय सर आप दिखा दीजिए डांस, आपके म्यूजिक तो चल ही रहा है, नींद भी आ रही है। अब हाँ, जो तभी मैं बोल रहा था अब उसको लिख लीजिए। जी लिखा। मंगल की मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि, मतलब मार्स, उसके ऊपर लिख लो हेडिंग में मूल त्रिकोण राशि, ऐसा लिख लो तो ये शॉर्ट हो जाएगा, आपको बहुत लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। हेडिंग में डालो मूल त्रिकोण राशि। जी सर उसमें बाकी क्या हाउस खाली रखने? नहीं नहीं, अब वो आप छोड़ दो, उस खाने वो खाली रहेगा। तो उसमें शादी आपके कर 7 दीजिए। प्लेनेट हो गए ना। प्लेनेट 7 ही हैं, 2 छायाग्रह हैं तो उनको नहीं कंसीडर किया जाता। पहले, चौथे और 10वें में 4, 2 2 होगा, नीचे वाले में 1 है, तो 7 प्लेनेट हो गए। हाँ। अब मूल त्रिकोण राशि में अब नंबर 1 पे लिखिए मार्स। मार्स के लिए मेष राशि, एरीज राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। देखो मीना मैडम का अपना प्लान दिखाना रहता है तो कैमरा ऑन करती है, सवाल पूछ रहे ऑन करती है, उसके बाद बंद कर देती हैं। मार्च मेघ सर और एरीज। सर बच्चे एक्चुअली एरी, खाना खा रहे हैं ना, इधर उधर घूम रहे हैं तो वो मना कर रहे हैं सर इसीलिए। सर एरीज क्या? सर बच्चे एरीज एक सेकंड, मार्स। बच्चे आपसे हैं कि आप बच्चे से हो ये बताओ। सर वो बेटा अलाउ नहीं, बार बार मना करता है कि वही मैं पूछ इसीलिए। रहा हूँ, बेटा आपसे है कि आप बेटे से हो ये बताओ, कोई मैं गलत बोल रहा हूँ आप लोग बोलना। जब बेटे अभी नहीं सुन रहे हैं, कल आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी तो क्या सुनेंगे? आपको बोलेंगे कि स्थान पे बैठे रहो। सर खाना खा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हम खाना खा रहे हैं तो उधर जा रहे हैं इसलिए मना कर रहे हैं। ठीक है चलेगा भैया, मैं भी तो खा रहा हूँ। खाना खाना किसी को अलाउ नहीं है, मतलब कोई भी खा सकता है ऐसा नहीं है। पर थोड़ा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बच्चों को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन दो, बहुत ज्यादा शासन नहीं, लेकिन बच्चों को समझा के ऐसा रखना, ऐसे संस्कार दो कल को छोड़े ना। आज के जमाने में 60% 70% अनाथ आश्रम में माँ बाप को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले उनको उस तरह से संस्कार नहीं देते, पहले से ही चढ़ा देते हैं। बच्चों की बच्चों की क्या औकात है माँ बाप को बोलने को कि ये मत करो वो मत करो। सर ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बट अभी खाना खाते हुए उनको लगता है ना कि हम खा रहे हैं तो इधर उधर घूम रहे हैं तो इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हम कहाँ पे थे? ये थे एरीज। मार्स मूल त्रिकोण बताया राशि आपने। एरीज हाँ, वाला। और एरीज मार्स राशि की मूल मूल राशि। त्रिकोण राशि एरीज हो गई, और बुध की कन्या
मतलब मरकरी का वर्गो 6 नंबर लिख लो। मरकरी एक के आगे मिनट 6 नंबर और गुरु जुपिटर के आगे 12 नंबर, 9 नंबर धनु। जी, क्या बताया? एरीज के आगे ए- 6 नंबर के आगे मंगल के आगे 1 नंबर लिखो। अब समझना आपका काम, मंगल लिखो, उसके नंबर आगे 1 नंबर लिखो। गुरुजी एक मिनट मेरे से पूछ लेना। सर क्लियर नहीं हो रहा बिल्कुल भी। आप प्लेनेट के नाम पहले लिख लो। पहले लिखो मंगल और इंग्लिश जी में लिखो मार्स। दूसरे नंबर पर लिखो बुध यानी मरकरी। किसी को खाना है? मैं खाने जा रहा हूँ जलेबी। खाना है सर, पर कैसे? सर मेरी तो फेवरेट है। मेरी मैं भी तो खा फेवरेट के ही। आई हूँ। मैं तो आज होली के प्रोग्राम में गई तो खा के आई हूँ। कई बड़ी नींद आ रहा है। मेरे विदार में ये जलेबी नहीं मिलती, हमको नाला सुपारा जाना पड़ता है लाने। गुड़ की अच्छा। जलेबी है, मैं चीनी की नहीं खाता हूँ, गुड़ की खाता हूँ। अब मरकरी के नीचे लिख लीजिए जुपिटर यानी गुरु। मरकरी की राशि। अभी आप नाम लिखो, इसलिए कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। इससे पहले नाम ही बता दो फटाफट से। हाँ, मंगल बुध गुरु, उसके बाद शुक्र लिखो, नीचे नीचे लिखना, और उसके बाद शनि लिख लो। एक के नीचे एक लिखना है, जी, जैसे 1 2 3 4 5, वैसे ये लिखना है। लिखा सर। वैसे ही लिख रहे हैं। अब मंगल के आगे लिख लो 1 नंबर, जी, बुध के आगे लिखो 6 नंबर। मतलब ये नंबर बोल रहा हूं, राशियां हैं, अब आप लोग को समझना है। उसके बाद कौन सा क्या नाम लिखे हो? जुपिटर। पीटर। जुपिटर। जुपिटर के आगे लिखो 9 नंबर यानी धनु राशि, सेजिटेरियस। उसके बाद क्या लिखे हो? सैटर्न, शनि, वीनस। 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 हाँ, उसमें लिखो 7 नंबर। शुक्र लिखे हैं ना? हाँ हाँ, वही वीनस शुक्र। हाँ वही वीनस वही। उसके आगे 7 नंबर लिखो, लिब्रा तुला। उसके बाद सैटर्न है, उसमें लिखो एक्वेरियस 11 नंबर, कुंभ राशि। ये इनका मूल त्रिकोण राशि होती है इन प्लेनेट के। ये अगर इन राशियों में बैठते हैं तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, अपने इनकी खुद राशि होती है, जिसमें से सिर्फ चंद्रमा और शनि चंद्रमा और क्या बोलते हैं सन यानी सूर्य को छोड़ के सभी को 2 2 राशियां मिली हैं। इन 2 लोगों को ही 1 1 राशि मिली है। अब अब एक पेज पे आप लोग लिखते जाओ, हर एक पेज पे एक एक कुंडली बना लो। कुंडली में हम बता देते हैं कौन से प्लेनेट मारक होते हैं, कौन से कारक होते हैं, वो लिखते जाओ। आज हम कारक मारक लिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग आज और कल का रिपीट कर लो। उसके बाद फिर हम फिर बताएंगे कि अब ये खाने में ये राशि है, इसका मतलब क्या हुआ। सेकंड राशि है तो आपको पैसा कहाँ से आएगा, थर्ड राशि है तो आपका ये कैसा होगा। उस हिसाब से हम प्रेडिक्शन करवाते जाएंगे स्टार्टिंग से। फिर उसके बाद हम अंतरदशा प्रत्यंतर सब ऐसे हम बताते जाएंगे। तो आप लोग को जब सीरियल से ले जाऊंगा ना तो समझ में आएगा। इसलिए जो मेन मेन है अभी मैं लिखा दिया हूं। अब आप अभी लास्ट आज का और लिख लो। अब उसके बाद अब कल से आपको समझना रहेगा, प्रेडिक्शन चालू होगी पराशरी ज्योतिष का, जिसमें हम आपको पंच महापुरुष योग वगैरह कौन सा योग होता है ये सब बता देंगे। सोमनाथ जी, आप ऐसे हाथ मत दिखाया करो, मुझे लगता है आप नमस्ते कर रहे हो। हैंड ड्रेस उसमें रहता है, हैंड ड्रेस किया करो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि कितनी कुंडली बनानी है? एक पेज पे एक कुंडली बनानी है, 12 राशि है तो 12 कुंडली बनानी पड़ेगी। आज ठीक। 11 बजे तक मैं जितनी कुंडली बनती है उतनी बनवा देता हूं, मैं करवा देता हूँ। और हाथ का मतलब है, मैं इजाजत लेना चाहता हूँ आपसे, हाँ, तो हाथ का मतलब। वो उसमें भी है। आप अच्छा अच्छा। हाँ, बोल ठीक है सकते सर। हो, ऐसा जरूरत नहीं है। आप हमसे बड़े हो तो हमको एक बार बोल सकते हो कि मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ,
हाथ हमारा नहीं जा पाता है उस पे। ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक है। 12 बनाने हैं सर। हाँ, अभी पहले एक बनाओ, एक पेज पे ऊपर एक बनाओ, ऐसे कुंडली एरीज लगन की, मतलब मेष लगन की एक कुंडली बना लो। ओके सर। हाँ, बन गया। नहीं सर। जरूरी नहीं है स्केल लो, आप लोग अभी रफ कॉपी में बनाओ, फिर आराम से सुबह में नोट्स आराम से बनाओ अच्छे से, फिर आपको आगे काम देगा। सर पहली मेष लगन की कुंडली। हाँ, पहले मेष लगन की ही बनेगी। ठीक है। अब इसमें आपको 3 हेडिंग लिखना है। ऊपर लिखना है योग कारक, उसी कुंडली के नीचे या बगल में कहीं भी लिख लो। सर 1 मिनट हो जाएगा। सर उस पे नंबर भी डाल दें हम लोग जैसे। नंबर डालना रहेगा, नहीं तभी तो आपको समझ में आएगा, नहीं नहीं समझ में आएगा। 1 2 जी जी। 3 4 5 सब डाल दो 12 तक। डाल दिया नंबर। क्या लिखना है सर इसमें? योग कारक। योग कारक। योग कारक में लिखिए, क्योंकि यह मेष लगन की कुंडली है, मतलब एरीज असेंडेंट का है, तो इसके जो लॉर्ड हुए मंगल हुए, यहाँ सबसे योग कारक प्लेनेट कहलाएंगे मंगल, तो मार्स। अब चाहे जिसको हिंदी में आता है तो हिंदी में लिख लो, समझ में आता है, जिसको इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में लिख लो। इसके मार्स, लॉर्ड मंगल। हाँ, मार्स यानी मंगल लिख दो। उसमें फिर लिखो दूसरे नंबर पर, आप लोग कुंडली बनाए हो ना? हाँ जी। अब कुंडली में देखते जाना कि 1 नंबर 8 नंबर का मैं लिखाया हूं, 1 नंबर 8 नंबर का लॉर्ड मंगल है। लिखते सर इसमें? नहीं नहीं लिखो, अरे आप लिखे होगे, अब उसको समझो। अच्छा समझ, जी। हाँ, देखते हुए लिखो कि हाँ, तब आपको ज्यादा रिलेट होगा कि हाँ अच्छा ये लॉर्ड है, इसका ये हाउस है, तो इसके लिए ये योग कारक हुआ। अच्छा, एक और समझ लो एक चीज, योग कारक मतलब जो योग कारक जो अच्छा योग बनाता है, जो हमको अच्छे रिजल्ट देते हैं, उसका मतलब योग कारक हुआ। एक होते अच्छा। हैं मारक। मारक मतलब जो हमको प्रॉब्लम्स देते हैं, हमको ठीक। पीड़ा देंगे, दुख देंगे, वो मारक बोलते हैं। और एक होते हैं सम। सम मतलब वो ना अच्छा ना खराब, जहां बैठेंगे वहां का रिजल्ट देंगे। हर कुंडली में 3 तरह के प्लेनेट होंगे, योग कारक, मारक और सम। जो सम है वह सम ही काम करेगा। जैसे मेष लगन की कुंडली में शनि सम प्लेनेट है, अब है मंगल का दुश्मन, लेकिन यहाँ पे सम है। योग कारक में लिखा आपने मंगल, दो, फिर उसके आगे लिखो सन, यानी क्या बोलते सूर्य। देखो सूर्य कहाँ पर लिखना है सर? उसी में योग कारक में ही लिखना है। योग कारक आप लोग हेडिंग डाले होंगे ना? सर 1 नंबर हाँ। पे लिखना है। योग कारक लिखना है। योग कारक में। सर ये जानना चाह रहे हैं कि जो हमने बॉक्स बनाया उसके अंदर लिखना है या नहीं बाहर से भाई, हम। नीचे हेडिंग में लिखना है, वो एक नंबर बॉक्स आपको समझना है।
जी जी जी, ठीक ठीक। जब मैं बाद में आपको लेक्चर में बताऊंगा, समझाऊंगा, तब वो आपको समझना रहेगा। इसलिए मैं खाली बॉक्स बनवा रहा हूँ बस, उसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ नंबर लिखना है बस। मंगल योग लिख लिया, कारक हूँ। सन लिख लिया, और लिखिए मून, चंद्रमा। सूर्य। और जुपिटर यानी गुरु, या इसमें इस लगन में 4 प्लेनेट जो होते हैं, 4 ग्रह होते हैं या योग कारक होते हैं, मतलब अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब वो 6, 8, 12 में बैठे हैं कहाँ, कैसे हैं, आपका काम क्या है, उसके हिसाब से वो रिजल्ट आपका अलग हो जाएगा। अब एक मारक और में लिख लीजिए शुक्र यानी वीनस, और बुध यानी मरकरी। ये आप दूसरे लाइन में लिखना मारक। तीसरी सर लाइन में मारक, लिखिए। मारक में शुक्र और बुध है खाली। हाँ, कौन सो रहा है भाई? नहीं सर, मैं सॉरी सर, सॉरी सर। सर 11 बजे तक की नीचे का नींद आ रही है। सर को तो करना है ना, नहीं बोल दूंगा ना मैं, प्रॉपर सब में लिख लिया आप लोग शनि। अब दूसरी कुंडली बनाओ दूसरे पेज पे। अब उसमें पहले खाने में आएगा 2 नंबर, मतलब जहां अभी 1 नंबर लिखे थे वहां पे 2 नंबर आएगा। अब वैसे 2 नंबर से आगे 3 नंबर, 4 नंबर लिखते चले जाइए। ये हो जाएगी आपको टारस। पहले थी एरीज लगन की कुंडली, मतलब मेष लगन। अब ये दूसरा जो आ रहा है, ये इसको बोलते हैं टारस लगन यानी वृषभ लगन की कुंडली। पूरी सब लगन। पूरी सब लगन। अब ये जो वृषभ लगन की कुंडली है, टारस लगन की, इसके लॉर्ड है वीनस, शुक्र, जो बताया था कि कोल्हू का बैल। बहुत मेहनती होते हैं बेचारे, थकते नहीं हैं, सुंदर भी होते हैं, और सुंदरता पर ज्यादा विश्वास सर करते हैं। ये भी योग कारक ही है ना? नहीं नहीं, पहले, हाँ पहले आप कुंडली बना लिए। यस, बना ली। 2 नंबर की बनाया है ना आप लोग? सब लोग ने पहले खाने यस में 2 नंबर डाला है ना? यस। हाँ, अब योग कारक में लिखो सबसे नंबर 1 पर शुक्र यानी वीनस, 2 योग नंबर पर कारक। बुध, मतलब उसी में, उसी लाइन में शुक्र, बुध और शनि, ये आएंगे योग कारक में। योग कारक हूँ। योग और कारक बता रहा हूँ। और मारक में आएंगे चंद्रमा, मून, चंद्रमा, मार्स और जुपिटर। अब ये है दानव लगन की कुंडली। दानव, इसमें जुपिटर बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं। दानव लगन तो हो गया, नहीं हो वृक्ष लगन, दानव लगन। हाँ, मारक में इसमें 3 प्लेनेट आ गए, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। सर हेडिंग में लिखना है दानव नहीं नहीं, हेडिंग में कुंडली। नहीं। हेडिंग में आप लोग मारक लिखे होगे ना, मारक हेडिंग हो गया, उसके आगे लिखना है डिस्क्रिप्शन में। सम में लिखिए सूर्य, मतलब सूर्य इसमें सम है, क्योंकि यह हाँ 5। सर, हेलो। हाँ, हाँ तो चंद्रमा उच्च उच्च का रहता है ना वृषभ में।
मैडम लगन की बात हो रही है, अभी राशि की बात नहीं हो रही है। अच्छा, ओके ओके। हाँ, इसमें लगन में बैठेगा तो और समस्या कर देगा। क्योंकि यहाँ त्रिषटाया भाव का स्वामी हो गया है। हाँ, हो गया। चंद्र मंगल और गुरु मारक। हाँ, और ये सम में लिखिए सूर्य। अब तीसरी कुंडली बना लीजिए जेमिनाई लगन की, मतलब मिथुन लगन की। आप लोग 3-4 कुंडली बना लोगे ना, फिर बनाना आ जाएगा। 2-3 ऐप्स हैं, एस्ट्रोसेज है, हिंदू कैलेंडर है, बृहद पराशर है, बहुत सारी ऐप्स हैं। आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना, उससे कुंडली बनाने में सबसे अच्छा रहता है एस्ट्रोसेज का। बन जाएगा तो बताना। बन बन गए। गई। हाँ, अब योग कारक में लिखिए नंबर, मतलब पहले हेडिंग में बुध लिखिए, मरकरी। सुनते सुनते आप लोग को याद हो जाएगा प्लेनेट का नाम इंग्लिश में। मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, जुपिटर यानी बृहस्पति, चलिए। और सैटर्न यानी शनि। सेटन। सेटन। सेटन के बाद क्या बोला सर? सैटर्न यानी शनि, और क्या? सरोज मैडम, आप समझ नहीं पा रही हो। 2 चीज बोलता हूँ, एक हिंदी और एक इंग्लिश। जी 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 जी, समझ गए। इसलिए इसमें कुछ इंग्लिश वाले हैं, कुछ हिंदी वाले हैं, इसलिए दोनों बोल दे रहा हूँ, दोनों समझ में आ जाओगे। ये योग कारक बता रहे हैं क्या? बुध शुक्र बृहस्पति और हाँ शनि हाँ, चार। हाँ, योग कारक। मारक में मून यानी चंद्रमा, और सन यानी सूर्य, और मंगल मार्स, यह 3 प्लेनेट इसमें मारक होते हैं। इसमें सम प्लेनेट कोई नहीं है। मारक एक बार रिपीट करती थे ना। मारक मून मंगल। मारक सन है, मून है, मतलब चंद्रमा और सूर्य, और मंगल मार्स, 3 प्लेनेट मारक हैं। और 4 जो है कारक हैं। हाँ, सर एक चीज बताने सर को भूल सन गया। सर सन मारक में आएंगे हाँ सन और कौन सा है? सन, मून, और मार्स, मंगल, चंद्र, तो ये इसमें राहु। राहु, ये बात सुन लो, राहु और केतु को मारक, सम, योग कारक कुछ नहीं मिला है। फिर बात यही बताता हूं कि ये दोनों प्लेनेट छाया ग्रह हैं। नहीं, बाद में आप लोग को ध्यान में, अरे ये 2 प्लेनेट तो भूल गए हैं, बताए नहीं। अब चौथी कुंडली बना लीजिए, कर्क लगन कुंडली यानी सर इसमें नंबर नहीं बताया। सर इसमें नंबर नहीं बताना है, नंबर 1 नंबर पे क्या है वो सब नहीं इसमें। कैसा, मैं समझा नहीं। जहाँ पे नंबर 1 लिखते थे वहां पे नंबर 3 लिखना है। हाँ, अभी 3 लिखना है। अब जो लिखना है उसमें हाँ। 4 लिखना है। मतलब आप लोग कल लिखे तो उसके बाद उसको रिपीट नहीं किए होगे, देखे नहीं होगे एक भी बार। अगर देखे रहते तो पूछना नहीं पड़ता था।
बन जाएगी तो बताना। तो बताएं हमें। सर ये कौन से लगन की बनी है होगी 4 वाली? इसीलिए बोलता हूँ मैडम, ध्यान दिया करो। सर लगन बोला सर। इसीलिए बोलता कैंसर। हूँ, वर्क होगा। डिसिप्लिन पालन कैंसर का। करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। सिर्फ महिलाओं के अंदर ही गुण होता है कि एक साथ 4-5 काम कर पाती हैं, पुरुष नहीं कर सकते कभी। महिलाएं जो होती हैं, खाना भी बनाएंगी, फोन पे भी बात करेंगी, बच्चों को भी संभालेंगी, पति को भी संभालेंगी। अब पुरुष को एक काम से दूसरा काम कर दोगे ना, बच्चे को उठा के नीचे फेंक देंगे जमीन पे। सही बात है कि नहीं हरीश सर? सर यही सोच सोच के आप रिपीट करते रहिए। मुझको पता है, हमको मालूम है। अगर मैं खाना खाता रहता हूँ, किसी का फोन बजता है, मेरे से एक ही काम है, या तो मेरा खाना ही रुक जाएगा या तो फोन ही रुक जाएगा। दोनों काम नहीं कर पाता हूँ। और औरत लोग को देखता हूँ 3-3 4-4 काम साथ में करती हैं। कान में ऐसे लगाएंगे, इधर भी करते रहेंगे, उधर भी करते रहेंगे, उधर भी भागते रहेंगे। अब इसमें लिखिए योग कारक में चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति मतलब मून, मार्स और जुपिटर। अब देखो एक चीज यहां पे ध्यान देना है, कैंसर लगन की कुंडली मतलब कर्क लगन की कुंडली है पति पत्नी का। लेकिन यहाँ पे ये अच्छे से सब लोग सुन लेना, मीना मैडम अच्छे से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कल को आपको प्रेडिक्शन में काम आएगी। ये कैंसर लगन की कुंडली है और सूर्य इसमें पति पत्नी माने गए हैं, मतलब योग कारक हैं। लेकिन यहाँ पे मारक क्यों हो रहे हैं? चंद्रमा है जल तत्व की राशि, जल तत्व है, सूर्य अग्नि तत्व है और राशि भी 4 नंबर जल तत्व है और 5 नंबर राशि जो है वह अग्नि तत्व है। समझ आया? और 12वें खाने पड़ गई है अग्नि तत्व की राशि, मतलब लगन से पीछे है, एक घर पीछे। क्यों? क्योंकि पीछे वाला घर किसी चीज को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कम करता है। अब काटता है। हाँ, नुकसान। अब चंद्रमा उसके पीछे, सूर्य उसके पीछे आ गया है, तो मतलब वो शरीर की हानि करेगा। इसलिए यहाँ पे पराशर ऋषि ने इसको मारक बता दिया है सूर्य को, क्योंकि ये आपके शरीर की हानि कर रहा है ना, 12वें हाउस में है। किसका? जिसके यहाँ डिस्टरबेंस हो बंद कर दो अपना माइक। नहीं, एक लोग के डिस्टरबेंस से कोई और नहीं समझ पाएगा, इसलिए मुझे अभी याद आया, बता दिया, कल शायद ना याद आए। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी किसी का प्रेडिक्शन करते समय आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। सर इसको एक बार और रिपीट कर दोगे तो फिर दिमाग में बैठ ये जाएगा। कैंसर लगन की कुंडली में यहाँ इसके लॉर्ड हुए चंद्रमा। चंद्रमा और सूर्य दोनों पति पत्नी मतलब दोनों मित्र प्लेनेट हैं, पर चंद्रमा की राशि जो है कैंसर राशि जल तत्व की है, मतलब आपका शरीर जल से बना हुआ है। और 12वें राशि में आ गई है फायरी राशि, ये सिंह राशि, वो फायरी राशि है। तो जब अग्नि जलेगी, क्योंकि आपके पीछे वाला जो हाउस होता है वो आपके निगेट करता है आगे वाले को। अब आप जैसे पैसा कमा रहे हो तो आपका खर्च 12वां हाउस है, उसी तरह सर से। ये 12वां अंश तो सर ये 12वां अंश तो मिथुन है ना? सॉरी, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस बात। अच्छा हाँ हाँ, हाँ सेकंड हाउस बराबर है, सेकंड हाँ हाउस बराबर है। हाँ, हाँ, वो बराबर। तो ये उसको निगेट कर रहा है। अच्छा हुआ आपने याद दिलाया।
ऐसा ही है सेकंड हाउस। हाँ, इसके लिए यहाँ पे अब यहाँ पे ये मारक हो गया क्योंकि सेकंड हाउस में जा रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपके बॉडी को होगा। यहाँ पे मतलब पीछे वाला खाना किसी चीज को ये करता है। पीछे वाला हाउस मिथुन है। एक सेकंड मैं जरा नोट कर रहा हूँ, पहले समझता हूँ। क्योंकि जब मैं पढ़ा था तो मुझे याद है, तो शायद अभी आपने याद दिलाया तो मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि ये कैंसर लगन में मुझे बताया गया था कि सूर्य, ये कैंसर लगन की राशि है, तो इसमें सूर्य डिस्ट्रॉय करता है शरीर को, इसलिए कि पीछे वाला डिस्ट्रॉय करता है। अब मुझे वो समझना पड़ेगा, जरा 2 मिनट टाइम लेता हूं मैं, हाँ हाँ सही है। इसलिए मैं गलत नहीं बताऊंगा, नहीं बाद में आप लोग गलत प्रेडिक्शन कर दोगे। सर इसमें सूर्य निगेट कर रहा है चंद्रमा को। नहीं, आपका शरीर बना है जल तत्व से, जल तत्व का शरीर बना है। अब बगल के घर में फायर आ गई है, अग्नि आ गई है, तो अग्नि क्या करती है, जल को प्रभावित करती है, बुझाती तो नहीं है, इसलिए कि जल जो है अग्नि को बुझाएगा। पर मैं इसका प्रेडिक्शन दे देता हूं, लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्शन मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए क्या बताऊं वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे अभी कि सर आप लोग। ये 12वें में मिथुन मिथुन है। नहीं 12वें में तो निगेट करेगा, हाँ पर बुक इसमें तो करेगा हाँ, लेकिन इसमें वो 2 हाउस का 12वें में, मतलब ये कैंसर लगन में वो 2 हाउस का ये है ना। सर हाँ इसके आगे वाले में सूर्य है ना, इसलिए इसके आगे में सूर्य है ना, 5वीं राशि। आगे में है, लेकिन अभी उसको ये समझना है कि ये यहाँ पे मारक क्यों बना, मुझे ये समझना है। मुझे पढ़ाया गया था, मैं 2014 में पढ़ा था, मार्क वो तो लेक्चर दूसरा मुझे याद नहीं है। ये सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस है इसलिए मार्क हो गया। एक सेकंड नीलम मैडम, आप जरा इसको बता सकते हो क्या? नीलम मैडम, आप बता सकती हो क्या? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। अपने को अनम्यूट करो ना आप। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अभी ये बताओ, इसमें कैंसर लगन में हो गया सूर्य क्या? कैंसर लगन में सूर्य को मारक क्यों कहा गया है, मुझे ये नहीं समझ में आ पा रहा है अभी। 1 मिनट आ रही हूँ, 1 मिनट। मैं बता सकता हूँ सर। बताइए। ये सेकंड हाउस का मालिक है इसलिए ये मार्क है। ये कंसेप्ट नहीं हुआ। ये पूरा कंसेप्ट तो नहीं हुआ, लेकिन ये कैंसर लगन में सेकंड हाउस का मालिक सूर्य है, इसको मार्क मार्क ही बताते हैं। नहीं, इसका डिफिनेशन कुछ और होगा। ऐसा तो मैं भी बता दिया था कि मारक है, तो 2 ये तो और पता है। 7 दोनों ही मारक हाँ। होते हैं। जब तक एग्जैक्ट, एक काम करते हैं, इसको आप लिख लो, कल मुझे याद दिलाना। मैं कल बुक में देखता हूँ, मेरे पास बृहद पराशर हो रहा लास्ट में, उसमें रीजन पढ़ता हूँ, तो मैं कल इसका डिफिनेशन देता हूँ। फिर अभी के ठीक है। लिए आप लिख लो, मारक में लिख योग लीजिए। कारक और योग मारक कारक, बता दीजिए इसके। हाँ योग कारक में लिख लीजिए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति लिख लिया। हाँ लिख। मारक में लिखिए सूर्य, बुध बुध और शनि। शनि। सब में लिखिए शुक्र।
अब देखो यहाँ पे चंद्रमा जो है शुक्र दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, लेकिन यहाँ पे सम क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर शुक्र 2 घरों का मालिक है, चौथे घर का और 11वें घर का, 11वें घर का, 11वें घर का, दोनों अच्छे घर का मालिक है, हाँ। इसलिए इसको यहाँ पे सम बताया गया है। दूसरा, अगर एक चीज आप देखने जाओ, अगर ये सिर्फ 11 नंबर अगर किसी प्लेनेट को मिलता है तो वो भी मारक होता है, क्योंकि ये त्रिशदाया भाव है, त्रिक भाव है, और त्रिशदाया भाव जो होता है सबसे जो बुरा हाउस होता है 11th हाउस होता है। क्यों? फुलफिलमेंट डिजायर का है, या लालच बढ़ाता है। आदमी को जितना मिलेगा उतना ही कम रहेगा। अगर किसी का लगन का लॉर्ड 11th में बैठ जाता है, उसकी इच्छाएं तो सब पूरी होगी, 100% होगी, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी कम नहीं होती, बढ़ती ही चली जाती हैं। और बढ़ते बढ़ते अगर उसी 11th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में बैठ गया या मिल नहीं 6 रहा, पता नहीं कहाँ। या 6 में बैठ गया तो प्रॉब्लम कर देगा। अब अगर 11th लॉर्ड अगर 8th में बैठ गया, जैसे कोई पुलिस में है या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, अगर उसने जरा भी गड़बड़ कर दी, रिश्वत ले लिया, और अगर 8th हाउस का दशा अंतरदशा आ गई तो वह तो गया। फिर 11th लॉर्ड अगर 8th में आ गया तो कोई उसका अपना दोस्त यार बड़ा भाई उसके साथ दगा कर सकता, मतलब उसके ही कारण प्रॉब्लम हो जाएगी, वही जाके बता देगा गवर्नमेंट में कि इसने गबन किया है या रिश्वत लिया है। पहला नंबर काम करेंगे दोस्त, सोसाइटी के ही लोग। तो सबसे जो बुरी हालत होती है 6 नंबर से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है 11 नंबर। सबसे बढ़िया हाउस, बढ़िया हाउस है, लेकिन वो लालच का है, लालच बुरी वाला है। हाँ सर, लालच का है, ये बात तो है। इनकम का भी है ना। इनकम का वो नहीं है, इनकम का 6 नंबर हाउस है, वो गेन का है, प्रॉफिट का है, लेकिन इनकम उससे नहीं देखते। आपके कस्टमर 7 नंबर है, कस्टमर का पैसा 6 नंबर है। छठा घर, हाँ, तो ये बड़ा पैसा 6 नंबर से आता है। और वैसे ये बीमारी है, कर्ज है, ये सब, तो ये सब इस छठे घर को। इसीलिए बोला ना कि आपको चाहिए क्या। पहला का ज्योति छोड़ दो। देखो, पहले हमको गर्मी लगती थी तो हम पंखा क्या करते थे, चंवड़ झुलाते थे। पहले चंवड़ झुलाते थे, उसके बाद फिर विकास हुआ, हम हाथ वाला पंखा ले लिए। उसके बाद फिर हम थोड़ा विकास किए तो टेबल फैन ले लिए हवा लेने के लिए। फिर विकास किए, सीलिंग फैन आया, फिर कूलर आया, अब क्या आ गया है, एसी आ गया है। उसी तरह से ज्योतिष को हम आगे लेके जा रहे हैं। आज के पर्सपेक्टिव में हमको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। इसीलिए पुराने जो ट्रेडिशनल ज्योतिष हैं वो लोग पीछे हो जा रहे हैं। वो सीधा वही पकड़ के बैठे, रे भाई तेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, इसकी शांति करा ले। तेरे कुंडली में केंद्र में योग है, तेरे कुंडली में ये योग है, वो योग है, दुनिया ये भर तो के योग। आदि कुंडलियों में होता है, क्या है उसमें? मेरी कुंडली ये देखो तो तो आप पागल हो जाओगे, लेकिन मेरी कुंडली सबसे अच्छी है। हाँ, तो योग, ये तो योग हो ना कुंडली में, तो अब मंगल बोलते हैं, तो मंगल तो 5 घर में मंगल होता है तो मांगलिक हो जाता है, तो मांगलिक खराब थोड़ी होता है। तो वही बता रहा हूं ना। अब जैसे आप बोल रहे हो ना कि 6 नंबर बीमारी का है, लेकिन 6 नंबर पैसा भी देता है। लेकिन आप अगर सेवा कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, सेवा कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, तो आपको बीमारी थोड़ी होगी, आपको पैसा ही आने वाला है। और अब आप जन्म सेवा नहीं कुंडली, कर, जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है ना गुरु जी? ऐसा कुछ नहीं है।
मेरा सीधा कंसेप्ट है, सामने वाले क्लाइंट को चाहिए क्या ये बताओ। हम प्रेडिक्शन नहीं करते किसी की, तुम्हारा ये होगा, कल तुम्हारे को लॉटरी लगने वाली है, कल नहीं, तुम्हारा एक्सीडेंट। ये तो सीखने के हिसाब से पूछ रहा हूँ। ये जन्म 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 समय में जो ग्रह जिस 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 घर में जिस तरह से बैठा है, और जितने अंशों में जो हिसाब से बैठा है, तो वो भी फर्क पड़ता है ना ग्रह की ताकत देखो, का। अगर किसी का 8th हाउस एक्टिवेट हुआ, उसको सर्जरी होगा, ऑपरेशन होगा। अब किसी अच्छे, आप लोग थोड़ा रुकावट के लिए खेद है, थोड़ा ध्यान दो, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात बता रहा हूं। अब किसी की कुंडली में है कि इसका ऑपरेशन होने वाला है, अब पंडित जी ने बता दिया भाई तेरे कुंडली में ऑपरेशन का योग है, अब ये शांति करा लो। अब वो बेचारा शांति कराएगा, लेकिन उसका ऑपरेशन होगा। अब मैं क्या बोलता हूं, आपकी कुंडली में ऑपरेशन है, मैं क्या करता हूं, सामने वाले को हॉस्पिटल भेजता हूं, भाई तेरी ये टाइम से ये टाइम पे ऑपरेशन होगा। हॉस्पिटल में जाना, वहां जिससे शुगर चेक करते हैं वो ब्लेड लेना, और अपने फिंगर पे, मिडिल फिंगर पे उससे टार्चनी मारना, ब्लड गिराना, तेरा ऑपरेशन हो गया। प्लेनेट ने क्या कहा, उसने ये नहीं कहा कि तेरा कितना बड़ा ऑपरेशन होगा, उसने यही बोला ना कि ऑपरेशन के योग हैं, तो मैंने ऑपरेशन करा लिया। वहां पानी पिया, 10 मिनट बैठा, चला आया, तेरा ऑपरेशन हो गया। किसी के जन्म पत्री में है एक्सीडेंट होगा, अब उसमें एक्सीडेंट पे ये नहीं लिखा है कि 10 चक्के से होगा कि 4 चक्के से होगा, किससे होगा। हाँ, वो उसकी स्ट्रेंथ का मालूम पड़ जाता है महाराज। अब उसकी कुंडली में एक्सीडेंट है, हाँ, वो एक्सीडेंट है, लेकिन उसकी उसकी एक्सीडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है वो जानने वाला जान जाता है आराम से। नहीं जान पाते, वो सिर्फ एक्सीडेंट बताएगा, उसमें आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि हाँ इसमें ये है। नहीं, एक्सीडेंट के बाद में क्यों, फिर उसका थोड़ा सा आगे का देख के बता देगा कि कितना गहरा एक्सीडेंट है, क्या है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखा है मैंने तो। वो कोई अलग होगा तो बात अलग है, हाँ, लेकिन मैंने 5 ज्योतिष किया हूँ, 5 में नहीं आया है। वैदिक किया, जेमिनी किया, केपी किया, नाड़ी किया, और रटम कोटम पद्धति किया, जो आप घड़ी देख के बताते हो। किसी ने फोन किया, आप घड़ी देखोगे, बता दोगे सामने वाला क्यों फोन किया है, किस लिए फोन किया, वो आप बता और सकते हो। वैसे देखो, घर तो खराब कुछ कोई एक भी नहीं होता है, 6ठा 8वां 12वां बोलते हैं, खराब तो वो भी नहीं होते हैं, उनमें कोई भी नहीं खराब, कोई घर खराब अच्छा, नहीं होता है, कोई प्लेनेट नहीं खराब होता। कोई प्लेनेट खराब नहीं होता है। और 8वें घर में तो इतना पैसा मिलता है, मतलब ये छुपा हुआ खजाना मिल जाता है, अचानक मिल जाता है। सब तो मिलता है उसमें। ये घर खराब नहीं होते, और लोगों ने क्या, ज्योतिषियों ने ऐसी धारणा बना दी है कि ये खराब है, ये सी फंडामेंटल पकड़ा दिया उनको। ज्योतिषियों ने ही बनाई है, हाँ, पंडित जी ने बनाई है। वो ज्योतिषी तो आधे से ज्यादा 99% पंडित ही है। तो वही बता रहा हूँ, ये पंडितों ने हाँ, बनाई है, वो वो पंडित जो पूजा फेरे कराने के कराते हैं लिए। वही ज्योतिषी बन गए सारे। और इसमें कोई वही पंडित ये होंगे सब। तो बुरा मत मानना, लेकिन नहीं, नहीं, उनके वजह से लोगों का विश्वास उठा है ज्योतिष से। मैं पंडित नहीं हूँ, मैं पंडितों से बहस करता हूँ, क्यों, मुझे पता है थोड़ा बहुत, इसलिए मैं करता हूँ, और क्योंकि ये जरूरी है। और गलती हम लोग की है, हमारे पास कोई आएगा, हमारी फीस नहीं, सुनेगा, भाई वो कमाई के लिए 2100 ले रहा है, वो 5000 कमाई कुंडली के लिए देखने का करते ले हैं रहा है। महाराज, वो अपना बेचारे वो कमाई के लिए करते हैं, पूजा करवा लो, पाठ करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, तो पर ये धारणा गलत है, बताओ, ये ये धारणा धारणा गलत है, गलत है। एकदम गलत है, उससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है उससे। क्योंकि आपको जिस चीज के लिए बने हो वो करो। सर एक आपका बात पूछनी थी। आपका काम है सिर्फ कर्म कांड कराना। गुरुजी एक मेरा प्रश्न है। हाँ बोलिए। आपने जैसे कहा हॉस्पिटल में जाके सुई लगवा लेंगे। सुई नहीं, अपने से आपको, जिससे आप शुगर चेक करते हो, इतना बड़ा आता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन से टार्चनी सुई, बोलते हैं। वही होगा, सुई सुई कटिंग ब्लेड। हाँ, तो आप एक्सीडेंट का क्या बोल रहा आप? एक्सीडेंट अगर 4th हाउस से दिख रहा है, जी सर। 4th हाउस से दिख रहा है, 4th हाउस में आपका आता है 4 व्हीलर 8 व्हीलर, जितनी भी बड़ी 4 पहिए से ऊपर की गाड़ियां आती हैं, वह सब 4th हाउस से, 2 पहिए नहीं आएंगे, उसके ऊपर आते हैं जो 4th हाउस। अगर 4th 8th और 12th दिखा रहा है, मतलब इसका अगर 12 नंबर आया, तब ये समझ लेना कि ये हॉस्पिटल में एडमिट होगा, तब समझ लेना कि 4 व्हीलर इसे सबसे हो रहा है। लेकिन 4 और 8 सिर्फ आया तो समझ लेना साइकिल या बाइक से होगा। जी।
तो अब अगर आपको 12 दिख रहा है तो ठेला जानते हो, हाथ गाड़ी, जी सर। जब वह टाइम पीरियड आएगा तो जा रहा है, उसको किसी को बोल देना भाई इसको धक्का मार दे ठेले से, बाकी मैं संभाल ओके। लूंगा। वो ठेले ओह। से धक्का मार देगा, उसका काम हो गया। ठीक है सर। ठीक ठीक है और वो सर। सामने वाले को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। अब जैसे उनके बच्चे का है या पति पत्नी में किसी का है, उसके बगल उसके घर के जो और रिलेटिव रहेंगे वो किसी से वो धक्का मरवा देंगे उससे। वो रेमेडी होगी एक किस्म से वो। वही है, प्लेनेट क्या बोल रहा है भाई, तेरा एक्सीडेंट करवाना है। इसीलिए ज्योतिष को बोलता है बोला जाता है जीपीएस, मतलब कौन से रास्ते से जाओगे तो आप अपने डेस्टिनेशन फिक्स है आपका, आपको तो जाना ही है जहां, वहां पहुंचोगे ही, लेकिन कौन से रास्ते से जाओगे कि नजदीक पड़ेगा। आप गूगल मैप चालू करते हो ना तो यही बताता है ना, ये रास्ते से जाओगे ट्रैफिक है, ये रास्ते पे ट्रैफिक नहीं है। और जेल का सर, जेल का? अब सब आज ही पूछ लोगे क्या? नहीं, कल बता दें। वो अभी आपको समझेगा ही नहीं अभी। अगर हाँ, अगर आप ज्योतिष हो गए समझ जाएगा, नहीं नहीं समझे, बाकी लोग बेचारे क्या करेंगे। जी नहीं, हम नहीं हैं ज्योतिष में। इसलिए कि उसमें हाउस का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है ना, जेल है क्या है। आपने लिखवाया था ना सर पीछे कल? अभी नहीं लिखाया हूँ जेल है क्या है। लिखा था हाउस लिखे हॉस्पिटल। हो ना, हाउस का नाम लिखे हो, लेकिन कॉम्बिनेशन कहाँ लिखाया हूँ। हॉस्पिटल लिखवाया था आप? हॉस्पिटल कॉम्बिनेशन आपको केपी से मिलेगा, कौन कौन सा हाउस पकड़ना पड़ता है। ओके और कहने मतलब है कॉम्बिनेशन जब बनेगा ना, जैसे 4 8 12 बन गया और वो दिखा रहा है जेल, तो जेल जाएगा। एक्सीडेंट दिखा रहा है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है सर। अगर 3 भी जुड़ गया, 3 थर्ड हाउस, जी जी। तो मतलब आपके अपने देश में ही यात्रा पे रहोगे तब एक्सीडेंट होगा। 9 नंबर जुड़ा तो विदेश में रहोगे तब एक्सीडेंट होगा, बड़ी यात्रा पे 9 बार आया तो ये सब पकड़ना पड़ता है। यानी अगर 9 12 आया तो विदेश में होगा, विदेश 3 में बार आपका सर एक्सीडेंट होगा। 3 सर बार हमको आया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वही बोल रहा हूँ ना, पूछ समझ रहे हैं, में यही मैं बोला, सबको नहीं समझेगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो सब मेरे को कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ता है। उसके बाद पूरा में 12 हाउसों का कॉम्बिनेशन देखने के लिए 270 कॉम्बिनेशन है, बोलते थे कल। जो मैंने अपने से बनाया हूँ। बाकी और लोग 1 1 लाख बना के रखे हैं। सर केपी भी सिखा देना फिर। अरे सब फ्री में सिखा दूंगा, मैं क्या करूंगा फिर। नहीं सर, जो चार्ज होगा दे देंगे सर आपका। देवेंगे सर, चार्ज देवेंगे गुरु जी, आपको गुरु दीक्षिणा देवेंगे। चलो ठीक है, सोचेंगे तो बताएंगे। वहीं आएंगे गुरु दीक्षिणा लेके आपके पास। इसमें हो गया ना, कारक मारक हो गया पूरा। जी सर। चलो अभी थैंक यू। 4 लगन हो गया है, अब बल 11:15 बज गए हैं। थैंक यू सर। सभी को जय श्री राम, नमस्कार, जय जिनेन्द्र, थैंक यू राधे सर, राधे, जय जिनेन्द्र, गुड राधे नाइट। राधे, जय जिनेन्द्र, गुड जय नाइट। जिनेन्द्र थैंक सर, यू गुड थैंक यू नाइट। थैंक यू सो मच गुड सर। नाइट, थैंक शुभ यू रात्रि। गुड गुरु जी नाइट, शुभ रात्रि। नमस्ते जी।